हेलो एवरीवन गाइस, नीट और जेडब्ल्यू वालों के लिए केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर से एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, ये है भाई कि ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन ए सॉल्यूशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है विच आर इन इक्विलिब्रियम। इनमें से कौन से वो कंपोनेंट है जो इक्विलिब्रियम में होंगे। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक सॉल्यूशन में जब होता है, कब होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? देखिए मान लीजिए मेरे पास वाटर है एज ए सोलवेंट, ठीक है। एक सोलवेंट में जब आप सोल्यूट डाल देते हैं, मान लीजिए पानी में आपने ये क्या डाल दिया, सोल्यूट डाल दिया। जैसे ही आप वाटर के अंदर सोल्यूट डालते हैं तो क्या बात होती है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। इस वाटर सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। फिर से सुनिए, मैंने बोला वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, हमें पता है स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट वाटर क्या है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस। अकेले पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, पानी को आप फ्रिज में रख दो 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, सॉलिड में। यानी वाटर विल बी इन इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू फेज लिक्विड एंड सॉलिड। पानी बर्फ बन गया, लिक्विड वाटर सॉलिड वाटर बन गया एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ओके। अब इसमें आपने क्या डाल दिया, सोल्यूट, और ऐसा सोल्यूट डाला है जो कि नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल के केस में आप क्या देख रहे हैं भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब जैसे एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जैसे कि चीनी डाल दिया आपने पानी में, और अब आप चीनी डालने के बाद इस पानी को फ्रीज करना चाहते हैं, जमाना चाहते हैं, तो जैसे सोल्यूट डाला वाटर में, चीनी डाली आपने वाटर में, ये बन गया सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन कितने में फ्रीज होगा, आई गारंटी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 0 से कम होगा, मतलब माइनस, चाहे माइनस 0.01 डिग्री सेल्सियस क्यों ना हो, पर नेगेटिव हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा, ठीक है। यही होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे आप वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कोई सोल्यूट डालते हैं, तो जब फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आता है, डिप्रेशन, तो ये ध्यान रखिएगा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा, यानी माइनस में चला जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट इस सॉल्यूशन का। पहली बात तो ध्यान रखना। अब बात ये आती है कि इक्विलिब्रियम में कौन होगा, यहां पर रिक्वायर्ड होता है हमें बेसिक कंसेप्ट, यही है जो सिंपली, जब आप फ्रीजिंग पॉइंट देख रहे होते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट यही कहता है लिक्विड और सॉलिड फेज इक्विलिब्रियम में है, उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। एक बार और सुनो, लिक्विड जो वेपर प्रेशर लगा रहा है और सॉलिड जो वेपर प्रेशर लगा रहा है, दोनों के जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, उस टाइम का हम टेम्परेचर कहते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। अब सॉलिड कैसे वेपर लगाता है, ये कंफ्यूजन आता है। बिल्कुल, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहते हुए इक्वल वेपर प्रेशर रखते हैं, उस टाइम का टेम्परेचर कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। और ये केवल और केवल इस सोलवेंट पे ही डिपेंड करता है। ये जो आप लिक्विड से सॉलिड, आपका सोलवेंट का आप क्या देख रहे हैं, स्टार्टिंग में फ्रीजिंग पॉइंट देख रहे हैं, बिल्कुल। अब लिक्विड सोलवेंट सॉलिड सोलवेंट के साथ इक्विलिब्रियम पे है, यही तो होता है फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपने सोल्यूट कैसा डालना है, नॉन वोलेटाइल, जिसके बेस पे आप इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब इस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का कोई रोल नहीं है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम जो आएगा वो केवल और केवल आएगा सोलवेंट का, लिक्विड सोलवेंट का सॉलिड सोलवेंट के साथ, ठीक है। अब सोल्यूट का क्या रोल है कि ये सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको क्या कर देगा, कम, यानी सोलवेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा, डिप्रेशन आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट में, ये काम करेगा कौन, सोल्यूट। पर ये कभी भी इक्विलिब्रियम में टेक पार्ट नहीं करेगा, यानी सोल्यूट का इक्विलिब्रियम नहीं होगा, इक्विलिब्रियम होगा सोलवेंट का, उस सोलवेंट की लिक्विड फेज का सोलवेंट की सॉलिड फेज के साथ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यही कंसेप्ट आपको समझना है। आया समझ में
क्या भाई, फिर से सुनो, लिक्विड सोलवेंट जब इक्विलिब्रियम में होगा सॉलिड सोलवेंट के साथ, तभी तो बाबा फ्रीजिंग पॉइंट बताओगे आप। समझ पा रहे हो? नॉन, इसका तो कोई रोल ही नहीं है सोल्यूट का, ये तो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट यही है फ्रीजिंग पॉइंट का, कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये आप सोलवेंट का ही तो देख रहे हो। सोल्यूट तो आके बस इसको कम करवा रहे हैं कि भाई सोलवेंट में आ गया हूं, तेरा फ्रीजिंग पॉइंट होएगा कम, अब हमें फ्रीज ज्यादा चलाना पड़ेगा तुझे जमाने के लिए, ये काम कर रहा है सोल्यूट। ठीक है, आई बात समझ में? तो सिंपली सोल्यूट जहां दिखे हटा दो भाई, सोल्यूट का तो रोल ही नहीं है। कंसेप्ट फिनिश, आंसर आ ही गया। तो देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आप नेग्लेक्शन मेथड भी जानते हैं ना, कि मतलब आप अदर ऑप्शंस को कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो आंसर आपके सामने पड़ा है। लिक्विड सॉल्वेंट विल बी इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड सॉल्वेंट एट फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये था इसका कंसेप्ट। और आज आपने ये बात सीख ली कि कैसे हम ऑप्शंस को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कैसे, वाया कंसेप्ट। ठीक है, और ऐसे भी अगर आपको, जैसे भाई दिस वाज द क्वेश्चन, हो गया इसका सॉल्यूशन। अब ऐसे ही आपको किसी और टॉपिक में अगर आपको लगे कि कोई आपकी कोई क्यूरी हो, कोई आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और गाइस ये क्वेश्चन आईआईटी 2003 में पूछा गया था। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।